हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। सो मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मतलब मेडिकल और डीवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा था, एसबीआई का जूनियर एसोसिएट का मेरा। तो मैंने बोला था कि पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो आज वो ही मैं बनाने लगी हूँ। तो इसमें मैं शेयर करूँगी कि अपना एक्सपीरियंस की जो ब्रांच में जाने में क्या क्या लगा, वहाँ के जो स्टाफ मेम्बर्स थे कैसे थे, ब्रांच मैनेजर सर कैसे थे, तो उनके बारे में शेयर करते हैं। चलो फटाफट से। तो मैंने जैसे आपको बताया 19 को मेरी ज्वाइनिंग थी। पोस्टिंग जहाँ पे भी टेम्प्रेरी पोस्टिंग उन्होंने बोला है विजयपुर में, ठीक है। तो मैं वहाँ पे चली गई थी, उन्होंने बोला था मतलब कि जो भी टाइमिंग रहता है, तो मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। तो वहाँ पे तो उस दिन तो इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे मतलब कि जिस दिन मैं गई ना उस दिन मैम का कुछ छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिनके पास चाबियाँ होती हैं बैंक की। तो वो लेट हो गए थे, तो हम एटीएम साथ में, एसबीआई का एटीएम है वहाँ पे रुके। वहाँ पे एक सर थे, गार्ड अंकल थे, और एक मैम, एक जिनको मैं दीप बोलती हूँ, वो बैठे हुए थे। तो मुझे लगा पता नहीं ऐसे कस्टमर्स हैं, तो बस सर एक थे, तो उनका पता था कि वो गुलशन सर मतलब कि सर हैं। तो उन्होंने बात की कि हाँ मतलब कि ऐसे मेरे भैया साथ में गए थे, तो उन्होंने बोला न्यू ज्वाइनिंग है, तो बस बैठे। फिर ब्रांच मैनेजर सर से मिले हम उस दिन। तो मेरे भैया थे, उन्होंने बात शात की। तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। तब तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है, खुद से वैसे ऐसे फीलिंग आई कि हाँ सही है जो भी है। तो बात की उनसे, तो सर ने ऐसे बताया कि ये न्यू ज्वाइनिंग। तो उस दिन हम, तो मैंने आपको बताया था उस दिन तो मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि राखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है मेरे जाने का, ठीक है। उस दिन तो मैं भैया के साथ चली गई थी, तो मुझे इतना पता नहीं चला। उसके अगले दिन से जो मैंने आपको बताया ना, मेरी ब्रांच जो है वो 31, 32, 33 अप्रॉक्स किलोमीटर मेरे से, मेरे घर से दूर है। मतलब कि उसको हमें जाने में ना, एक्चुअली पता है क्या है, रास्ता ख़राब है हमारे इधर जम्मू में ना। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो वो टाइम लग जाता है मुझे 1.5 घंटे से भी, मतलब 1.5 घंटा लग जाता है मिनिमम। 1.5 घंटा लगा के चलो, मुझे यहाँ से वहाँ जाने में लग जाता है। तो ट्रैवलिंग की आदत भी नहीं है इतनी। और जब मैं फर्स्ट दिन गई थी, मेरे को तो इतनी नींद आ रही थी, बस में ही इतनी नींद आने स्टार्ट हो गई थी। तो मैं तो आधे रास्ते सो गई थी, 2 मिनट के लिए ऐसे झटका लगा। फिर मैंने बोला नहीं प्रिया, ये पहली बार है, पता नहीं कहीं की कहीं चले रहो, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आ गई हूँ। तो फिर उसके बाद से मतलब जब हम यूज टू नहीं ना होता है किसी चीज़ के, तो हमें लगता है हाँ भाई बड़ा दूर है। उस दिन तो कुछ 1-2 दिन तक, तो आज तो 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन, अब तो मुझे 15 दिन हो गया जाते हुए वहाँ पे, तो इतना नहीं लगता अब तो मैं थोड़ा सा यूज टू होने स्टार्ट हो गई हूँ। तो तो मैं मतलब कि पहले लगता था बहुत दूर है यार, ये कितनी दूर है, लोगों को तो और दूर भेजा होता है, तो मेरे को वही लगता था ये बहुत दूर है। बट वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आपको, जैसे हम हमारी टेम्प्रेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी ना, तो हमें बोला था उन्होंने कि हमें योनो कैश करवाने हैं, योनो विड्रॉल्स करवाने हैं, होम लोन वगैरह के बारे में बोला था थोड़ा सा, अगर कोई करवा सकता है तो जो मेरी ब्रांच थी ना, उसमें योनो कैश और योनो रजिस्ट्रेशन और बीओसी का ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा है। तो हमें वहाँ पे जाके कुछ मतलब ये होता है कि हम खुद से सीख सकते हैं, बट ये है कि जो मेरी ब्रांच है ना वो मेन हाईवे में है, तो उधर ना रश बहुत होता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, आते जाते आते जाते आते जाते। तो मतलब कि वहाँ पे 1 मिनट मुझे लगता है सांस लेने का टाइम नहीं होता। जो स्टाफ मेंबर्स होता है उनके पास कभी बीच में, हाँ ऐसे दिन होते हैं जब रश नहीं होता, बट मोस्टली जो है उधर रश होता ही होता है। और साथ में वहाँ पे मुझे लगता है कि आर्मी और जो पेंशनर्स वगैरह वो सारे डिफेंस का स्टाफ है, पैरामिलिट्री मिलिट्री वगैरह, तो इस वजह से भी ज़्यादा रश रहता है उस एरिया में। और वो मेन एक ब्रांच है वहाँ पे, तो शायद से इस वजह से भी वहाँ पे रश रहता है। तो मुझे मैं देखती थी, मैं बोलती थी, डर लगता है ना इंसान को यार, कि यार इतना इतना इतने कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे जो बंदा 2 बंदों को बुलाता नहीं है, मतलब कि खुद से मतलब होते हैं ना लोग इंट्रोवर्ट, वैसे ही मैं थी, मतलब कि मैं हूँ ऑलरेडी। कैमरे के आगे मुझसे जितनी मर्जी बकवास करवा दो मैं कर लेती हूँ, बट ऐसे रियल लाइफ में मुझे 2 लोगों से बात करवाने बैठूंगी ना, जब तक मुझे कोई बुलाएगा नहीं ना खुद से, मैं उनको कम ही बुला
भुला पाती हूँ, मतलब कि लगा लो ऐसा कुछ मेरे में कुछ ईगो शीगो नहीं है, बट बस ऐसा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी जब मिलती थी तो मिलती हूँ या मिलती थी तब भी मैं बोलती थी यार आप बुला लिया करो मुझे खुद से, मैं मतलब कि मेरे को पता भी नहीं रहता है ऊपर से ऐसे मैं इंट्रोवर्ट थोड़ा सा ऐसा हूँ ना कि खुद से ऐसे कैसे बुलाऊँ पहले, तो वो रहता है। तो मैं ऐसे सोचती थी यार ये कैसे बुलाते हैं यार, ये कैसे डील करते हैं इन सबसे। पहले मतलब कि 2-4 दिन गई, ऐसे थोड़ी थोड़ी बात हुई स्टाफ मेंबर से, और जो भी स्टाफ है 6 स्टाफ मेंबर्स है वहाँ पे। हाँ मेरे जो ब्रांच है उसमें कुछ अ, एक दो 3 4 4 सर हैं, 5 सर हैं और एक मैम है जो कि स्केल अकाउंट जो वो संभालते हैं अकाउंट्स वगैरह का, वो ऑफिसर हैं। और एक फील्ड ऑफिसर है, एक ब्रांच मैनेजर, और बाकी जो है जूनियर एसोसिएट्स हैं सारे। तो मतलब कि जब मैं ब्रांच में गई मुझे लगा यार कैसे इनसे बात करूँगी वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक दी भी है जो पेंट्री में होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और मतलब कि बनती है ना फिर सबसे ऐसे बात करते रहो, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे अब जाके। पहले नहीं लगता था, पहले मुझे लगता था यार कैसे कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बात करना स्टार्ट की। कस्टमर डीलिंग मैं बताऊँगी ये है कि कस्टमर डीलिंग तो रहती है भाई, और ऐसे भी कस्टमर्स मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते, जो आपके साथ रूडली बिहेव करते हैं, मतलब बोल देते हैं। तो तब भी मुझे समझाया ब्रांच मैनेजर, मतलब सब ने बोला कि आपको उनसे रूड होके बात नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि ये आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो बोलो कि दूसरा सर से बात कर लो या वगैरह वगैरह। तो एक इंसिडेंट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे एक सर थे जो कि अकाउंट ओपनिंग कर रहे थे। अकाउंट ओपनिंग करते करते हाँ मतलब कि वो जो होता है ना, लोग वो कभी कभी नहीं समझते हैं कि जो स्टाफ बैठे होते हैं वो पूरे दिन से बैठे रहते हैं, और उनके भी दिमाग में 10 चीज़ें, उनके भी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आके बोल देते हैं तो फिर बुरा लगता है ना। लेकिन चलो ये तो मैनेज करना ही पड़ता है, ये तो डेली का है। अगर बैंक में है और कस्टमर डीलिंग है तो फिर वो तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और साथ में हमें, मैं आपको बता दूं, हमारे मतलब कि टारगेट्स रहते हैं। टारगेट्स क्या रहते हैं बेसिकली अभी छोटे मोटे कि हमें योनो कैश इतने दिए जाते हैं, योनो रजिस्ट्रेशन, योनो विदड्रॉल इतने रहते हैं, पीओसी इतने करवाने रहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही चीज़ें सीख रही थी कि योनो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और कैश का मतलब कि जो डेबिट कार्ड के विदाउट हम एटीएम से कैश निकाल सकते हैं योनो से, वो कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये भी सीखा मतलब कि, और मैं कैश डिपॉजिट जो होता है ना वो सीखने भी मैं सर के साथ सर को उठा के बैठ गई थी, सर मेरे को करने दो, तो वो सीखा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है ये 0.01% होगा जो बैंक में किया जाता है सारा काम, तो उसके हिसाब से। और कुछ कुछ मैम जो है वो थोड़ा वो दे देते हैं वर्क, वो मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और मैं ब्रांच मैनेजर सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार, मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब कि ब्रांच मैनेजर सर की तारीफ़ क्या करूँगी, बाकी सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब कि जितना मैंने अभी तक देखा है वो बहुत हेल्प करते हैं। अकाउंट ओपनिंग मैंने सीखी नहीं है कैसे करते हैं, बट हाँ मैंने फॉर्म्स वगैरह देखे हैं कि कैसे फिल किया जाता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या नहीं होता। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखा, मैं अभी नहीं बोलूँगी कि मैंने पूरा सब कुछ बैंकिंग में जो भी होता है वो पूरा ही सीख लिया है। बट फिर हमें टारगेट्स भी कंप्लीट करने होते हैं ना, ये भी उसी योनो कैश और ये योनो रजिस्ट्रेशन वाला योनो, तो ये फिर उसमें भी टाइम लग जाता है। और सुबह जब मतलब कि मैं 10 बजे के अराउंड पहुंच जाती हूँ, और शाम को 5 बजे के अराउंड निकलना होता है, और फिर उसके बाद भी 1.5 घंटा लग जाता है घर आते हुए। तो बस ये बोलूँगी कि एक्सपीरियंस जो भी था मेरा अच्छा है अभी तक का। वहाँ पे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं ना, मतलब कि जिनको हमने दी होती है सर्विस, वो फिर जैसे हमारा योनो कैश का टारगेट रहता है ना कि इतने इतने, फिर क्या होता है जैसे ना मैं अगर कर रही होती हूँ ना, जैसे कोई आ जाता है जिनका मैंने रजिस्ट्रेशन किया होता है, फिर वो मुझे जानते होते हैं, फिर मैं उनको बोल देती हूँ यार आप कर दो योनो कैश कर दो, 1-2 योनो कैश कर दो या 1 योनो कैश कर दो। तो मतलब कि क्योंकि ऐसे ही होता है ना, हम जैसे लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं, मतलब कि ये भी सीखना पड़ता है हमें थोड़ा बहुत। तो फिर वो भी सही रहता है कि आपकी किसी कस्टमर से आप
सर्विस दो तो वो आपको जानते हैं कि हाँ भाई इसने अच्छी सर्विस दी थी या इसने ऐसे किया था। तो बहुत सारी स्टोरीज भी मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सर हैं जिनसे मतलब कि मुझे स्टोरी सुनने की मिलती है कि ऐसा होता है, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसे चीज़ें समझाते हैं वो। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा है। अब अच्छा है, ऐसा नहीं है कि हर, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ के ना प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। कॉन्स की बात फिर मैं आपको कभी अच्छे से समझाऊंगी कि कॉन्स क्या क्या हैं इस इंडस्ट्री में, जब मैं थोड़ा सा और सीट पे बैठूंगी, जब मुझे अपना सिस्टम मिलेगा। अभी तो हमें सिस्टम नहीं मिला ना अपना, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। हमारी आई गेस 6 के ऑनवर्ड्स ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद पता चलेगा रियल सिनेरियो क्या रहता है बैंक में। अभी तो हम कुछ इतना करते नहीं हैं कि कुछ काम नहीं होता है, इतना बस देखते हैं कि क्या क्या काम कैसे कैसे हो रहा है। तो अभी का एक्सपीरियंस मैं बोलूँगी अब मुझे सही लगा, अभी तक तो सही लगा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता। और आपके जो भी डाउट्स होंगे ना तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और साथ में अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, मुझे वीडियो के लिए बोला है लोगों ने कि स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ आरआरबी पीओ मेंस के लिए, वो मैं बना दूँगी, कोई बात नहीं, आज कल में वो भी वीडियो आ जाएगी। और बस ये बोलूँगी कि मेहनत करते रहो। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान जी को कि मतलब कि उन्होंने मतलब कि जब मैंने होप छोड़ दी थी तब उन्होंने दिया है कुछ नहीं से तो कुछ होना बेटर है ना, हमेशा यही मैं बोलूँगी। और मेहनत करते रहो, जो भी आपके गोल्स हैं, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री में, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में, बस उसको पूरा करो। और बस, और साथ में ये भी बोलूँगी कि ना मतलब इन्जॉय भी करो लाइफ को। इस चीज़ के बारे में भी एक पर्टिकुलरली मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।